क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य है? क्यों कुछ लोग छोटी सी सोच के बावजूद बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, जबकि कई लोग बड़ी सोच के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या आपके सपने सच हो सकते हैं अगर आपके पास सही सोचने का तरीका हो? क्या अमीरी सिर्फ पैसों से जुड़ी है या फिर ये दिमाग और विश्वास की ताकत से पैदा होती है? क्या आपके अंदर भी वो चाबी छिपी हुई है जो करोड़पतियों और सफल लोगों ने इस्तेमाल की है? और अगर हां, तो क्या आप उस चाबी को ढूंढने और अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बीम, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और जीवन बदलने वाली किताबों का सार, ताकि आपका हर दिन ज्ञान और प्रेरणा की रोशनी से जगमगाता रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता और अमीरी का पूरा नक्शा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं थिंक एंड ग्रो रिच की, जिसे महान लेखक नेपोलियन हिल ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सही सोच, विश्वास और मेहनत से हासिल होती है। तो तैयार हो जाइए इस ऑडियो बुक सफर में डूबने के लिए, क्योंकि जो राज आप यहां जानेंगे वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और हां दोस्तों, अगर आपको ज्ञान और प्रेरणा से भरी ऐसी ही किताबें सुनना पसंद है, तो अभी के अभी बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई ऑडियो बुक आप तक सबसे पहले पहुंचे। इच्छा, सफलता की पहली सीढ़ी। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए एक जलती हुई इच्छा। इच्छा यानी सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि वो जुनून जो आपको हर हाल में अपने सपनों तक खींच कर ले जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत इसी इच्छा से होती है। सोचिए, आपके पास एक सपना है। मान लो आप एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपकी खुद की स्टार्टअप कंपनी हो। अब ये सिर्फ अच्छा लगेगा अगर मिल जाए वाली सोच से पूरा नहीं होगा। यहां चाहिए मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो वाली सोच। यही है असली इच्छा। अब सवाल ये उठता है कि इच्छा इतनी पावरफुल क्यों है? दरअसल जब आपके अंदर किसी चीज की सच्ची भूख होती है, तो आपका दिमाग हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगता है। आप हर चीज में वही मौका ढूंढते हो जो आपको अपने गोल तक पहुंचा सके। जैसे अगर आपको गिटार सीखने की जबरदस्त इच्छा है, तो आप YouTube पर बार बार गिटार ट्यूटोरियल देखते रहोगे, दोस्तों से सीखने की कोशिश करोगे और किसी म्यूजिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लोगे। मतलब आपका पूरा ध्यान उसी दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। नेपोलियन हिल एक बात बहुत साफ कहते हैं, इच्छा प्लस विश्वास प्लस लगातार प्रयास बराबर सफलता। इच्छा सबसे पहली सीढ़ी है, लेकिन इसे ठोस बनाने के लिए आपको इसे लिखकर, बोलकर और अपने मन में बार बार रिपीट करना होगा। यही वजह है कि वो कहते हैं कि अपने सपनों को लिखो, उनकी तस्वीर दिमाग में बनाओ और ऐसे सोचो जैसे वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आप करोड़पति बनना चाहते हो। अब सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे अमीर बनना है। आपको इसे क्लियर करना होगा। मुझे 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, और फिर सोचना होगा कि कैसे। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फ्रीलांसिंग या किसी स्किल के जरिए। जब आपका टारगेट क्लियर होगा, तभी आपकी इच्छा सच में जलने लगेगी। जेन जी के लिए एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। अब अगर ये बस मजाक मस्ती के लिए है, तो कुछ दिन रील्स डालकर आप थक जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर सच में इच्छा है कि मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए और ब्रांड कोलैबोरेशंस करनी है, तो आप रोज कंटेंट रिसर्च करोगे, ट्रेंड पकड़ोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे और इंप्रूव करते रहोगे। यही फर्क है साधारण चाहत और असली इच्छा में। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरे मन से चाहते हो और उसके लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, तो ब्रह्मांड खुद आपको उसके रास्ते पर धकेल देता है। आपने सुना ही होगा, जहां चाह वहां राह। लेकिन एक और बात समझना जरूरी है, सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है। उसके लिए आपको अपने अंदर बर्निंग ऑब्सेशन पैदा करना होगा। ऑब्सेशन यानी वो जुनून जो आपको चैन से बैठने ना दे। सोचिए, अगर इलॉन मस्क बस इतना सोचते कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अच्छा होगा और यहीं रुक जाते, तो आज स्पेसएक्स जैसी कंपनी ही बन पाती। फर्क सिर्फ यही था कि उनकी इच्छा जुनून में बदल गई थी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपके सपने सिर्फ हल्की सी चाहत है, या फिर आपके अंदर इतनी बड़ी इच्छा है कि आप उसके लिए नींद, आराम और सब कुछ छोड़ सकते हैं?
अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये पहला कदम है आपकी अमीरी और सफलता की तरफ। फेथ यानी अपने सपनों पर अटूट विश्वास। दोस्तों, डिजायर यानी इच्छा के बाद जो चीज सबसे जरूरी है वो है फेथ यानी विश्वास। सोचिए, अगर आपके पास सपने तो हैं लेकिन खुद पर यकीन ही नहीं कि आप उन्हें हासिल कर सकते हो, तो क्या वो कभी पूरे होंगे? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ ही वो ताकत है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देती है। लेकिन ये विश्वास आता कैसे है? कई लोग सोचते हैं कि विश्वास तो खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन असलियत ये है कि विश्वास को डेवलप करना पड़ता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मानसिक आदत है जो लगातार पॉजिटिव सोच और आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन से बनती है। मान लो आप जेन ज़ी के स्टूडेंट हो और आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मुझे कोडिंग सीखनी है और गूगल जैसी कंपनी में काम करना है। अब अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं टॉपर जैसा नहीं हूं, तो आपका दिमाग भी आपको बार बार रोकेगा। लेकिन अगर आप बार बार खुद को कहेंगे, यस आई कैन डू इट, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे यही शब्द आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएंगे और आपके अंदर सच में वो विश्वास पैदा होगा। फेथ एक तरह का मानसिक जीपीएस है। जैसे जब आप ज़ोमैटो या गूगल मैप्स पर लोकेशन डालते हो तो वो आपको रास्ता दिखाता है। उसी तरह जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हो तो आपका दिमाग और शरीर खुद उसी दिशा में काम करने लगते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है कि सफलता पाने वाले और असफल रहने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही विश्वास है। मान लो दो दोस्त यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। एक सोचता है, मेरे व्यूज तो कभी नहीं आएंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। और दूसरा सोचता है, हाँ आज व्यूज कम हैं लेकिन कल मेरे वीडियो जरूर वायरल होंगे। अब सोचो किसका चैनल आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सही, जिसको खुद पर विश्वास है। जेन ज़ी के लिए एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो आप जिम जाते हो और आपका गोल है सिक्स पैक एब्स बनाना। पहले दिन जब आप मिरर में देखते हो तो कोई फर्क नजर नहीं आता। अगर उस वक्त आपने हार मान गए और सोचा कि मुझसे नहीं होगा तो वहीं गेम खत्म। लेकिन अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हो कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चाहे धीरे धीरे ही सही, तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे और आखिरकार रिजल्ट मिलेगा। यही है फेथ का खेल। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि फेथ को बढ़ाने के लिए ऑटो सजेशन सबसे पावरफुल टूल है। यानी अपने दिमाग को बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, जैसे मैं केपेबल हूं, मैं अपने गोल्स हासिल कर सकता हूं, मेरी मेहनत मुझे सफलता तक जरूर ले जाएगी। ये बातें सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें रोज रिपीट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मान लेता है। और जब दिमाग किसी चीज को सच मान लेता है तो वो हकीकत बन जाती है। आज के टाइम में सेल्फ डाउट हर किसी के पास है, खासकर जेन ज़ी जो कंपैरिजन की दुनिया में जी रही है। इंस्टाग्राम पर किसी को लग्जरी कार में देखकर लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, या लिंक्डइन पर किसी दोस्त की जॉब अपडेट देखकर लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं। यहीं पर फेथ काम आता है। अगर आप खुद पर भरोसा करोगे कि हाँ मेरा टाइम भी आएगा, तो आप मेहनत जारी रखोगे और आखिरकार जीतोगे। तो दोस्तों याद रखिए, फेथ कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। अगर इच्छा आपकी गाड़ी का इंजन है तो विश्वास उसका फ्यूल। बिना विश्वास के इंजन कभी नहीं चलेगा। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सपना मानकर छोड़ दोगे या फिर उन पर इतना गहरा विश्वास करोगे कि वो आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाए? ऑटो सजेशन, अपने दिमाग को प्रोग्राम करने की ताकत। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले जरूरत है डिजायर यानी जलती हुई इच्छा, और फिर फेथ यानी उस इच्छा पर अटूट विश्वास। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं, जब नेगेटिव थॉट्स बार बार अटैक करते हैं, तब क्या करें? यही काम आता है ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशन यानी अपने दिमाग को बार बार वही बातें बोलना और सुनाना जिन्हें आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आसान शब्दों में यह है सेल्फ टॉक की ताकत। आप जेन ज़ी हो तो सोचो, जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई वायरल क्रिएटर देखते हो या जिम में किसी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, आपके दिमाग में दो तरह की बातें आती हैं। पहली कि यार ये सब उनके बस का है, मैं कहाँ कर पाऊंगा। दूसरी, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब फर्क यह है कि पहली सोच आपको पीछे खींचेगी और दूसरी सोच आपको आगे बढ़ाएगी। ऑटो सजेशन वही तकनीक है जिससे आप अपने दिमाग को दूसरी सोच पर फोकस करने के लिए ट्रेन करते हो। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना
याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड कोई जज नहीं है। ये बस वही चीजें अब्जॉर्ब करता है जो आप बार बार दोहराते हो। अगर आप बार बार खुद को कहते हो कि मैं लूजर हूं, तो आपका दिमाग उस बात को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज अपने आप से कहते हो कि मैं केपेबल हूं, मैं सक्सेस हासिल करूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। मान लो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके दिमाग में बार बार यही चले कि पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, तो आप हाफ हार्टेड पढ़ाई करोगे और पैनिक में रहोगे। लेकिन अगर आप खुद से रोज कहो कि मैं रोज बेहतर बन रहा हूं, मैं ये एग्जाम जरूर क्लियर करूंगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से फोकस करने लगेगा। जेन ज़ी के लिए एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपने अभी नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। शुरू के वीडियोस पर व्यूज कम आ रहे हैं। अब अगर आप सोचो कि लोग देख ही नहीं रहे, शायद मैं टैलेंटलेस हूं, तो चैनल डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन एफर्मेशंस रिपीट करो कि मेरा कंटेंट वैल्यूबल है, मुझे बस कंसिस्टेंट रहना है, मेरा ग्रोथ जरूर होगा, तो आपका दिमाग स्ट्रैटेजीज ढूंढना शुरू करेगा और धीरे धीरे ग्रोथ दिखेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशन का सबसे इफेक्टिव तरीका है एफर्मेशंस को दोहराना। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले जो आप खुद से बोलते हो, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। ये वैसे ही है जैसे आप फोन में कोई ऐप बार बार यूज करो तो वो आपके सजेशंस में टॉप पर आने लगता है। दिमाग भी उसी तरह काम करता है। ऑटो सजेशन के साथ एक और चीज जरूरी है, विजुअलाइजेशन। यानी सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि अपने गोल की पिक्चर दिमाग में बनाना। मान लो आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो रोज एफर्मेशंस बोलो कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, और साथ ही इमेजिन करो कि आपके पास अपनी कंपनी है, टीम है और आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। ये इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस को और स्ट्रांगली प्रोग्राम करेगा। आज के टाइम में जेन ज़ी कंपैरिजन और एंग्जाइटी से बहुत जूझ रही है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर अक्सर लगता है कि हम पीछे रह गए। यहीं पर ऑटो सजेशन आपका मेंटल शील्ड बन जाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी जर्नी अलग है, और अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो और अपने दिमाग को पॉजिटिव फीड करते हो, तो सक्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो दोस्तों, ऑटो सजेशन कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है। ये एक साइंटिफिक तरीका है अपने दिमाग को सक्सेस मोड में डालने का। अगर आप बार बार अपने सबकॉन्शियस को सही सिग्नल्स दोगे, तो वो सिग्नल्स आपकी रियलिटी में बदल जाएंगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सफलता की ताकत का असली हथियार। दोस्तों, आपने डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन को समझ लिया। अब अगला कदम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी वो ज्ञान जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान से आप शायद पढ़ाई पूरी कर लो, लेकिन विशेष ज्ञान से आप अमीरी और सफलता हासिल करते हो। सोचिए, जेन ज़ी में हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है और सभी के पास नॉलेज का ओशन है, लेकिन जो अपने डोमेन में विशेष ज्ञान रखते हैं, वही असली विनर्स बनते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो और सोचो कि मैं भी इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, तो यह सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी और एंगेजमेंट टेक्निक सीखते हो, तो वही नॉलेज आपको एज देती है। यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल बताते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज अकेले काम नहीं करती, इसे फेथ और डिजायर के साथ जोड़ना पड़ता है। यानी आपके पास ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान पर विश्वास और उसे अप्लाई करने की इच्छा भी होनी चाहिए। बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ ब्रेन का स्टोरेज बनकर रह जाती है। आज के डिजिटल एज में जेन ज़ी के पास नॉलेज का ओशन है। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, पॉडकास्ट, सब कुछ हाथ में है। लेकिन जो लोग जल्दी सक्सीड होते हैं, वो वही हैं जो नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं और अपने एरिया में एक्सपर्ट बन जाते हैं। उदाहरण, इलॉन मस्क ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में पढ़ा नहीं, उन्होंने इंजीनियरिंग, बैटरी टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी में गहरा नॉलेज हासिल किया और फिर एक्शन लिया। तो दोस्तों, याद रखो, सामान्य ज्ञान आपको सोशल सर्कल्स में इंप्रेस कर सकता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको रियल सक्सेस दिलाता है। आपका अगला सवाल होना चाहिए कि आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा करेंगे या उस नॉलेज को इतनी मास्टरी तक लेकर जाएंगे कि वो आपकी सफलता की गारंटी बने। इमेजिनेशन, सफलता का ब्लूप्रिंट। दोस्तों, अब तक आपने डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को समझ लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच सिर्फ सोच ही ना रहे, बल्कि हकीकत में बदल जाए, तो जरूरी है इमेजिनेशन, यानी कल्पना की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना ही वो शक्ति है जिससे विचारों को योजना और फिर अमीरी में बदला जा सकता है। इमेजिनेशन मतलब सिर्फ सपना देखना नहीं है। ये वो एबिलिटी है जिससे आप अपने दिमाग में नए आइडियाज, स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो। सोचिए, अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक के क्रिएटर्स सिर्फ ट्रेंड्स कॉपी करते रहते, तो वो कभी वायरल नहीं होते। जिनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जबरदस्त है, वही प्लेटफॉर्म्स पर स्टैंड आउट करते हैं।
इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब पुराने आइडियाज़ को कंबाइन करके नया आइडिया बनाना। जैसे स्पॉटिफाई ने प्लेलिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया और उसे पर्सनलाइज्ड एआई रिकमेंडेशंस के साथ जोड़कर पूरी दुनिया बदल दी। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब ऐसा आइडिया जो बिल्कुल नया हो और पहले किसी ने ना किया हो, जैसे इलॉन मस्क का स्पेसएक्स या टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट। जेनजी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो आप गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ नया करना चाहते हो। सिंथेटिक इमेजिनेशन से आप पुराने गेम्स के बेस्ट फीचर्स ले सकते हो और एक नया गेम बन सकते हो। क्रिएटिव इमेजिनेशन से आप ऐसा गेम बना सकते हो जो बिल्कुल यूनिक हो और इंडस्ट्री में नया ट्रेंड सेट करे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड और फेथ का सपोर्ट जरूरी है। आप अगर सिर्फ सोचते रहो और अप्लाई नहीं करते तो इमेजिनेशन बेकार है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हर रात अपने गोल्स की विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे कि अपने स्टार्टअप को स्केल होते देखना या अपने कंटेंट की वायरल सक्सेस की कल्पना करना। एक मॉडर्न एग्जाम्पल लें, मान लो कोई जेनजी एंटरप्रेन्योर ऐप लॉन्च करना चाहता है। उसने सिर्फ कोड सीख लिया, लेकिन इमेजिनेशन के बिना ऐप सिर्फ फंक्शनल रहेगा। अगर उसने सोचा कि कैसे यूजर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए, कैसे एआई फीचर्स ऐड करें और कैसे वायरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, तो इमेजिनेशन ने उसकी ऐप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जनरेट करता है। जब आप स्टक होते हो या रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो इमेजिनेशन आपको क्रिएटिव रास्ते दिखाती है। जैसे यूट्यूबर्स लो बजट में भी वायरल वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के जरिए। आज के डिजिटल एज में जेन ज़ी के पास टूल्स और टेक्नोलॉजी बहुत है, एआई, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लेकिन जो लोग सच में स्टैंड आउट करते हैं वो वही हैं जिनकी इमेजिनेशन प्लस एक्शन मिलकर रियल रिजल्ट्स देती है। यही कारण है कि इमेजिनेशन सिर्फ ड्रीम करने का तरीका नहीं, बल्कि सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों याद रखो, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये हर फील्ड में अप्लाई होती है, बिजनेस, टेक, एजुकेशन, कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल ग्रोथ में। जितनी ज़्यादा आप अपनी इमेजिनेशन को नरिश करोगे और इसे एक्शन में बदलोगे, उतनी जल्दी आपकी सफलता आपके पास आएगी। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी सपना सच करने का रोड मैप। दोस्तों, अब तक आपने डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन को समझ लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना सिर्फ विचार और इच्छा तक सीमित न रहे, बल्कि हकीकत में बदले, तो जरूरी है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी एक ठोस और व्यवस्थित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, योजना ही वो पुल है जो आपकी इच्छा और वास्तविक सफलता को जोड़ता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग मतलब सिर्फ लिस्ट्स बनाना या कैलेंडर में शेड्यूल डालना नहीं है। इसका मतलब है क्लियर, एक्शनेबल और रियलिस्टिक स्टेप्स तैयार करना जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। जेन ज़ी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो आप एक टिकटॉक या यूट्यूब क्रिएटर हो और चाहते हो कि आपका चैनल वायरल हो। अगर आप सिर्फ वीडियोस अपलोड करोगे और उम्मीद करोगे कि लोग देखेंगे, तो शायद सक्सेस डिले हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कंटेंट कैलेंडर बनाया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स एनालाइज किए, एडिटिंग और एसईओ टेक्निक्स अडॉप्ट की, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान है जो आपके गोल तक जल्दी पहुंचाएगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति की सक्सेस की कहानी में सबसे कॉमन फैक्टर यही है, उन्होंने अपने गोल के लिए क्लियर ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसे एग्जीक्यूट किया। जैसे इलॉन मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स की प्लानिंग, वो सिर्फ सपना नहीं देखते थे कि मैं इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगा या स्पेस में रॉकेट्स भेजूंगा, बल्कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाई, डिजाइन, फंडिंग, टेस्टिंग, टीम बिल्डिंग और मार्केटिंग। एक मॉडर्न एग्जाम्पल लें, मान लो आप कॉलेज स्टूडेंट हो और चाहते हो कि इंटर्नशिप हासिल करो। अगर आपने रैंडमली एप्लीकेशंस भेज दी तो चांसेस कम होंगे, लेकिन अगर आपने कंपनीज रिसर्च की, रिज्यूमे टेलर किया, नेटवर्किंग की और मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस किए, तो ये ऑर्गेनाइज्ड प्लान है जो आपके गोल तक जल्दी पहुंचाएगा। हिल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी भी जरूरी है, मतलब कि योजना बनाते समय आपको ऑब्स्टिकल्स और फेलियर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। जेन ज़ी के लिए एग्जाम्पल, सपोज आपने ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, पहले वीक में सेल्स कमाई। अब अगर आप प्लान रिजिड रखोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन अगर आप डेटा एनालाइज करके प्राइसिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बदलते हो, तो वही एडेप्टेबिलिटी आपको सक्सेस दिलाती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का तीसरा पहलू है कोलैबोरेशन। हिल कहते हैं कि खुद अकेले सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करना मुश्किल है। सही लोग और टीम के साथ मिलकर काम करना, रिसोर्सेज और नॉलेज शेयर करना, ये योजना को और स्ट्रांग बनाता है।
जैसे कोई गेमिंग यूट्यूबर सोलो वीडियोस बनाता है लेकिन कोलैब्स और क्रॉस प्रमोशन करता है तो ग्रोथ जल्दी होती है। एक और मॉडर्न एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और ऐप लॉन्च करना चाहते हो। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट रोड मैप नहीं बनाया, बग्स फिक्स करने की स्ट्रैटेजी नहीं रखी, मार्केटिंग प्लान नहीं बनाया, तो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्लान प्लस टीम प्लस टाइमलाइन से आपका प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा। दोस्तों याद रखो, अच्छी योजना बिना एक्शन के यूजलेस है और एक्शन बिना योजना के डायरेक्शनलेस है। इसीलिए डिजायर, फेथ और इमेजिनेशन को ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ जोड़ना जरूरी है। इससे आपका सपना सिर्फ विश नहीं बल्कि अचीवेबल रियलिटी बन जाता है। डिसीजन सफलता का डिफाइनिंग फैक्टर। दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है डिसीजन यानी निर्णय क्षमता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग इनडिसाइसिव होते हैं और दूसरों के कहने पर चलते हैं। डिसीजन वो स्किल है जो आपकी इच्छाओं और योजनाओं को एक्शन में बदलती है। जेन ज़ी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, सोचो आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ट्रेंडिंग नीश चुनना या अपनी पैशन नीश पर काम करना। अगर आप डिसीजन नहीं लेते और इनडिसाइसिव रहते हो तो दिन ब दिन ट्रेंड्स बदलते रहेंगे और आप पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आप जल्दी डिसीजन लेते हो, अपने गोल के अनुसार नीश चुनते हो और कंसिस्टेंट काम करते हो तो सक्सेस जल्दी आएगी। हिल बताते हैं कि इनडिसीजन, प्रोक्रेस्टिनेशन और दूसरों के इन्फ्लुएंस में रहना फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। आज के डिजिटल एज में ये और भी सच है, क्योंकि सोशल मीडिया हर वक्त आपके दिमाग में डाउट्स डालता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या क्या लोग अप्रूव करेंगे। लेकिन डिसीजन लेने की स्किल आपको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है। एक मॉडर्न एग्जाम्पल लें, मान लो आप कोडिंग सीख रहे हो और इंटर्नशिप अप्लाई करनी है। कुछ लोग कई महीने सोचते हैं कि कौन सी कंपनी ठीक रहेगी, रेज्यूमे परफेक्ट कैसे बनाएं या इंटरव्यू स्ट्रैटेजी कैसे करें। वहीं डिसाइसिव लोग तुरंत शॉर्टलिस्ट करके एप्लीकेशंस भेजते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और फीडबैक से सुधार करते हैं। वही लोग जल्दी रिजल्ट्स पाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिसीजन लेने में क्लैरिटी सबसे ज़रूरी है। मतलब कि आपका गोल और प्लान इतना क्लियर होना चाहिए कि आप हेजिटेशन के बिना कदम उठा सकें। जैसे अगर आप जेन ज़ी एंटरप्रेन्योर हो और स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो पहले ये तय करो कि प्रोडक्ट क्या होगा, ऑडियंस कौन होगी और मार्केटिंग कैसे होगी। इसी क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने पर आपका एक्शन फोकस्ड और इफेक्टिव होगा। एक मॉडर्न रिलेटेबल एग्जाम्पल लें, मान लो आप फिटनेस या लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। आपको डिसीजन लेना होगा कि आप डेली कंटेंट डालोगे या वीकली, कौन से फॉर्मेट्स, रील्स, शॉर्ट्स, ब्लॉग्स और किस स्ट्रैटेजी के साथ ग्रोथ एक्सेलरेट करेंगे। डिसीजन लेने के बाद फिर बार बार इवैल्यूएट और एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में हेजिटेशन नुकसान पहुंचाती है। हिल ये भी बताते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में रिस्क को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन वो एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसते। मतलब परफेक्ट सोल्यूशन का वेट मत करो, सिर्फ इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो और एक्शन लो। जैसे क्रिप्टो या एनएफटी इन्वेस्टर्स देखते हैं कि ट्रेंड बदल रहा है, वो रिसर्च करके जल्दी डिसीजन लेते हैं और अक्सर जल्दी प्रॉफिट्स कैप्चर कर लेते हैं। जेन ज़ी के लिए एक और एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो और कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, डिसीजन लेने में डिले करेंगे तो सीट्स फिल हो जाएंगी। वही जो जल्दी निर्णय लेते हैं वही मैक्सिमम एडवांटेज उठा पाते हैं। दोस्तों याद रखो, डिसीजन सिर्फ एक्शन लेना नहीं है, बल्कि क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और टाइमिंग का मिश्रण है। डिज़ायर और फेथ के बिना डिसीजन बेकार है और डिसीजन के बिना डिज़ायर और फेथ सिर्फ थियरी रह जाते हैं। परसिस्टेंस यानी हार न मानने की ताकत। दोस्तों, अब तक आपने डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और डिसीजन को समझ लिया। लेकिन सिर्फ सोचने और प्लान बनाने से काम नहीं चलता। यहाँ आता है परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करना और हार न मानना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस ही वो शक्ति है जो असफलताओं को सफलता में बदल देती है। परसिस्टेंस मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि रोजाना अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहना और ऑब्स्टिकल्स के बावजूद आगे बढ़ना। जेन ज़ी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो आप कंटेंट क्रिएटर हो। शुरुआत में व्यूज कम आते हैं, एंगेजमेंट लो होता है और कभी-कभी नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। यही वो जगह है जहां परसिस्टेंस काम आता है। अगर आप लगातार क्वालिटी कंटेंट बनाते रहो, ट्रेंड्स फॉलो करते रहो और ऑडियंस को समझते रहो, तो धीरे धीरे आपका ग्रोथ एक्सप्लोड करेगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अक्सर लोग शुरुआती फेलियर्स के बाद गिव अप कर देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग वही हैं जो फेलियर को टेम्पररी सेटबैक मानते हैं और सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम और टिकटॉक के कई सक्सेसफुल क्रिएटर्स पहले महीनों तक वायरल नहीं हुए,
लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और लगातार सुधार करने की आदत ने उन्हें सक्सेस दिलाई। परसिस्टेंस के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और अडैप्टेबिलिटी। डिटर्मिनेशन मतलब कि आपका गोल इतना क्लियर और स्ट्रांग हो कि कोई भी चैलेंज आपको रोक ना सके। डिसिप्लिन मतलब कि आप रोज अपने टास्क्स और प्लान को फॉलो करें। अडैप्टेबिलिटी मतलब कि अगर प्लान काम नहीं कर रहा तो उसे एडजस्ट करें, लेकिन प्रयास कभी ना छोड़ें। मॉडर्न एग्जाम्पल, मान लो आप फिटनेस एंथुजियास्ट हो और जिम में अपना गोल अचीव करना चाहते हो। पहले महीने में रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, लेकिन अगर आप रोज वर्कआउट करते रहो, डाइट फॉलो करते रहो और प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो, तो कुछ महीनों में आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। यही है परसिस्टेंस। हिल ये भी कहते हैं कि परसिस्टेंस सिर्फ फिजिकल एफर्ट नहीं, बल्कि मेंटल एफर्ट और बिलीफ भी जरूरी है। मतलब कि आपका दिमाग कभी नेगेटिव थॉट्स में फंस ना जाए। जेनजी के लिए एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो। पहली प्रोडक्ट लॉन्च फ्लॉप हो गई। अगर आप पेसिमिस्टिक हो गए तो बिजनेस डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप परसिस्ट करते हुए कस्टमर फीडबैक एनालाइज करते हो, इंप्रूवमेंट्स करते हो और नेक्स्ट लॉन्च करते हो, तो सफलता मिलना तय है। परसिस्टेंस का मतलब यह भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अक्सर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन रियल ग्रोथ वहीं होती है जहां कठिनाई और स्ट्रगल होती है। जैसे कोई गेमर हार्डकोर लेवल पर बार बार हारता है, लेकिन जब वो सीखकर स्ट्रैटेजी बदलता है और फिर कोशिश करता है, तो अल्टीमेट विक्ट्री उसी की होती है। दोस्तों, याद रखो, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और डिसीजन सब कुछ तब काम करते हैं जब परसिस्टेंस हो। बिना लगातार प्रयास के बाकी सब सिर्फ थ्योरी रह जाती है। हर सक्सेस स्टोरी में यही कॉमन फैक्टर है: लगातार कोशिश, फेलियर से सीखना और कभी गिव अप ना करना। द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, सक्सेस का सीक्रेट वेपन। दोस्तों, अब तक आपने डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन और परसिस्टेंस को समझ लिया। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सिर्फ अकेले काम करके ही सब कुछ हासिल कर सकते हो, तो सोचिए फिर से। नेपोलियन हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड वही लोग हैं जो अपने दिमाग और शक्तियों को दूसरों के साथ मिलाकर एम्पलीफाई कर लेते हैं। मास्टरमाइंड का मतलब है सही लोगों का एक समूह जो आपके आइडियाज, नॉलेज और रिसोर्सेज को कंबाइन करके आपको अकेले से कई गुना ताकतवर बना देता है। जेन जी के लिए रिलेटेबल एग्जांपल, सोचो आप एक गेमिंग स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। अगर आप सोलो काम करोगे तो कोडिंग, मार्केटिंग और डिजाइन में टाइम और एनर्जी लग जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक टीम है, एक डिजाइनर, एक मार्केटर और एक प्रोग्रामर, तो कंबाइंड स्किल्स और आइडियाज से आपका प्रोजेक्ट जल्दी और एफिशिएंटली ग्रो करेगा। यही है मास्टरमाइंड का असर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड अलायंस का सबसे बड़ा फायदा है ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप एक ट्रस्टेड ग्रुप के साथ काम करते हो तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी निकल जाता है। जैसे टिकटॉक या यूट्यूब क्रिएटर्स कोलैब करते हैं। एक इन्फ्लुएंसर के आइडियाज, दूसरे की स्ट्रैटेजी और तीसरे की एडिटिंग स्किल्स मिलकर कंटेंट को वायरल बना देती हैं। मॉडर्न एग्जांपल, जेन जी एंटरप्रेन्योर की सोचो। आप एआई बेस्ड ऐप लॉन्च करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ अपने आइडियाज पे काम करोगे तो कई टेक्निकल चैलेंजेस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मिस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हो, टेक एक्सपर्ट, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट और इन्वेस्टर के साथ, तो आइडियाज रिफाइंड होते हैं, एग्जीक्यूशन स्मूथ होता है और सक्सेस चांस बढ़ जाता है। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड का दूसरा फायदा है मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी। जब आप अकेले होते हो तो कभी कभी हौसला टूट जाता है, लेकिन जब आपके पास लोग होते हैं जो आपका प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो आप कंसिस्टेंट रहते हो। जेन जी के लिए रिलेटेबल एग्जांपल, फिटनेस चैलेंजेस में फ्रेंड्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करना। जब सब एक दूसरे को ट्रैक करते हैं और एनकरेज करते हैं, तो रिजल्ट्स जल्दी और सस्टेनेबल आते हैं। मास्टरमाइंड अलायंस का तीसरा फायदा है नेटवर्क और रिसोर्सेज। सोचिए आप सोलो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, लेकिन मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स के पास अलग अलग नेटवर्क्स और टूल्स होते हैं, जिससे आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मॉडर्न एग्जांपल, अगर कोई यूट्यूबर कोलैब्स और क्रॉस प्रमोशन करता है तो उसका ऑडियंस बेस एक्सप्लोड हो जाता है। हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप तभी इफेक्टिव होता है जब ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। मतलब कि सभी मेंबर्स अपने ईगोज और कंपटीशन को साइड में रखकर केवल ग्रुप और गोल के लिए काम करें। बिना ट्रस्ट के मास्टरमाइंड अलायंस काम नहीं करता। आज के डिजिटल एज में जेन जी के पास नॉलेज और टूल्स अबंडेंट हैं, लेकिन सक्सेस वही पाएगा जो सही लोगों के साथ मास्टरमाइंड अलायंस बना सके। चाहे स्टार्टअप हो, कंटेंट क्रिएशन हो या पर्सनल ग्रोथ, मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी स्ट्रैटेजीज को एक्सेलरेट करता है और मिस्टेक्स को मिनिमाइज करता है। दोस्तों, याद रखो, डिजायर, फेथ,
ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन और परसिस्टेंस सब पावरफुल हैं, लेकिन मास्टरमाइंड के साथ इनकी ताकत एक्सपोनेंशियल हो जाती है। सही लोगों के साथ काम करके आप अपनी सक्सेस की जर्नी फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी को पावर में बदलना। दोस्तों, अब तक हमने डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड को कवर कर लिया है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस के लिए सिर्फ नॉलेज और एक्शन ही काफी नहीं है, बल्कि आपके अंदर मौजूद एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल करना भी जरूरी है। इसे ही हिल ने कहा सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी यौन ऊर्जा का रूपांतरण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। सरल शब्दों में ये आपकी क्रिएटिव और फिजिकल एनर्जी को प्रोडक्टिव और हाई वैल्यू टास्क्स में बदलने की कला है। हिल बताते हैं कि ये केवल रोमांटिक या सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो आपको पैशनेट, मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाती है। इसे सही तरीके से रीडायरेक्ट किया जाए तो आप अपने आइडियाज, गोल्स और ड्रीम्स पर एक्स्ट्रॉर्डनरी फोकस और ड्राइव ला सकते हो। जेन जी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, सोचो आप गेमर हो या कंटेंट क्रिएटर। जब आप बहुत एक्साइटेड और एनर्जेटिक होते हो, आप उस एनर्जी को सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल या एंटरटेनमेंट में वेस्ट कर देते हो। लेकिन अगर आप उसी एनर्जी को कोडिंग, वीडियो क्रिएशन, एडिटिंग या स्ट्रैटेजी बनाने में रीडायरेक्ट करो, तो आप जल्दी ग्रोथ और क्रिएटिविटी अचीव कर सकते हो। यही है एनर्जी का प्रॉपर ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कई सक्सेसफुल लोग जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और ओपरा विनफ्रे ने अपनी इनर ड्राइव और पैशन को क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में चैनल किया। उन्होंने अपनी इंटेंस एनर्जी को डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट नहीं किया, बल्कि इनोवेशन, लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ में कन्वर्ट किया। मॉडर्न एग्जाम्पल, सोचो कोई जेन जी एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप में पूरी रात काम कर रहा है। उसकी एनर्जी सिर्फ नेटफ्लिक्स बिंज वॉच या गेमिंग में चली जाए तो वेस्ट होती, लेकिन अगर वो सेम एनर्जी ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम कोऑर्डिनेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर जाती है। यही है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मॉडर्न फॉर्म। हिल बताते हैं कि पैशन और डिजायर इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करने का फ्यूल हैं। जब आपका गोल क्लियर हो और आप उसके लिए इनर ड्राइव के साथ काम करें, तो आपकी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। जेन जी के लिए एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो। अगर आप अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन, वर्कआउट्स और कंटेंट क्रिएशन में रीडायरेक्ट करते हो, तो आप जल्दी ग्रोथ और एंगेजमेंट कैप्चर कर सकते हो। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का तीसरा फायदा यह है कि यह आपके कॉन्फिडेंस और करिश्मा को बूस्ट करता है। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में चैनल करते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी लीडरशिप और प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम में टिकटॉक क्रिएटर्स जो अपने पैशन और एनर्जी को स्टोरी टेलिंग और एंगेजिंग कंटेंट में कन्वर्ट करते हैं, उनके फॉलोअर्स जल्दी ग्रो होते हैं और अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हिल कहते हैं कि यह स्किल प्रैक्टिस से आती है। इसका मतलब है कि आप रोज अपने गोल्स के लिए फोकस्ड एफर्ट डालो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और अपनी एनर्जी को हाई वैल्यू टास्क्स में चैनल करो। यही स्किल आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। दोस्तों, याद रखो, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड सब पावरफुल हैं, लेकिन एनर्जी को सही डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करना उन्हें अल्टीमेट सक्सेस में बदलता है। सबकॉन्शियस माइंड, आपका अल्टीमेट पावर हाउस। दोस्तों, अब तक हमने डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड और सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को समझ लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी शक्तियां और स्किल्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? यही काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका अवचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वो मीडियम है जिसके जरिए आप अपने डिजायर्स को रियलिटी में बदलते हो। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो रोजाना आपके विचारों, बिलीव्स और इमोशंस को कंट्रोल करता है। जेन जी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, सोचो आप हर रोज मॉर्निंग रूटीन में अलार्म स्नूज करते हो और प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। ये आपके सबकॉन्शियस हैबिट्स हैं जो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स बन गए हैं। वहीं अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस और स्ट्रक्चर्ड रूटीन डालो, तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस को प्रोडक्टिव बनाता है। हिल बताते हैं कि फेथ और ऑटो सजेशन के माध्यम से हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप बार बार खुद को कहते हो कि मैं कैपेबल हूं, मैं सक्सेस अचीव कर सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और आपके बिहेवियर और डिसीजंस को अलाइन कर देता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम या टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स जो लगातार अपने कंटेंट और ग्रोथ के बारे में पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, सबकॉन्शियसली मोटिवेटेड रहते हैं और क्रिएटिव सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं। यही वजह है कि कई टॉप क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज अक्सर अचानक आते हैं।
सबकॉन्शियस माइंड आपके क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का भी सोर्स है। जेन ज़ी के लिए एग्जाम्पल, सपोज आप गेमर या कंटेंट क्रिएटर हो और आपको नए आइडियाज़ नहीं आ रहे। अगर आप रिलैक्स्ड मोड में मेडिटेट या फोकस टाइम देते हो तो सबकॉन्शियस आपके लिए नए स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशंस ब्रिंग करता है। यही वजह है कि कई टॉप क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ अक्सर अचानक आते हैं। हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड डाउट्स और फियर से भी प्रोग्राम हो सकता है। यानी अगर आप बार बार सोचते रहो कि मुझे नहीं होगा, मैं फेल कर जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस भी उसी बिलीफ को फॉलो करेगा और आपके एक्शंस भी हेजिटेट और इनसिक्योर होंगे। इसलिए पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। मॉडर्न एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप कोडिंग सीख रहे हो या स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो। अगर आप खुद को बार बार डाउट कराओगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस को ट्रेन कर दो कि मैं कैपेबल हूं, मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस और स्ट्रैटेजीज फाइंड करेगा। हिल का कहना है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इंडिविजुअल थॉट्स नहीं, बल्कि ग्रुप इन्फ्लुएंस और एनवायरनमेंट से भी इम्पैक्ट होता है। जेन ज़ी के लिए एग्जाम्पल, ऑनलाइन कम्युनिटीज, फ्रेंड्स, कोलैब्स, अगर आप पॉजिटिव, मोटिवेटेड और गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ रहो तो आपका सबकॉन्शियस भी ऑटोमेटिकली उसी माइंडसेट को अडॉप्ट करता है। वहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहो तो फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन और डाउट्स बढ़ेंगे। दोस्तों याद रखो, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड और सेक्स ट्रांसम्यूटेशन सब पावरफुल हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्शन और रियलिटी में बदलने वाला अल्टीमेट इंजन है। इसे समझो, प्रोग्राम करो और अपने एडवांटेज के लिए यूज करो। दोस्तों, अब तक हमने डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन और सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आपका ब्रेन यानी आपका दिमाग सही तरीके से फंक्शन करे। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर ब्रेन इज द ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। यानी आपका दिमाग ना सिर्फ सोचता है बल्कि आइडियाज अट्रैक्ट और जनरेट करने में भी मदद करता है। ब्रेन का काम सिर्फ नॉलेज स्टोर करना नहीं है, यह आपकी क्रिएटिविटी, फोकस, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेंट्रल हब है। जेन ज़ी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, सोचो आप एक ऐप डेवलपर हो। अगर ब्रेन एफिशिएंट और फोकस्ड है तो आप कोडिंग में एरर्स जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो, न्यू फीचर्स डिजाइन कर सकते हो और फास्ट लर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड और ओवरस्ट्रेस्ड है तो मिस्टेक्स बढ़ेंगी और प्रोडक्टिविटी कम होगी। हिल बताते हैं कि ब्रेन को दो तरह से काम करता है, सेंडिंग और रिसीविंग। सेंडिंग मतलब कि आप जो थॉट्स और आइडियाज जनरेट करते हो उन्हें आउटवर्डली एक्सप्रेस करते हो। रिसीविंग मतलब कि आप दूसरों के आइडियाज, एनवायरनमेंट और इंस्पिरेशन को एब्जॉर्ब करते हो। मॉडर्न एग्जाम्पल, यूट्यूबर्स कोलैब करते हैं, क्रिएटर्स ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में नए आइडियाज जनरेट करते हैं। यही सेंडिंग और रिसीविंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जेन ज़ी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप ऑनलाइन गेमर हो। अगर आप सिर्फ गेम खेलते रहो तो ब्रेन का फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट पर है। लेकिन अगर आप सेम एनर्जी को स्ट्रैटेजी प्लानिंग, ओपोनेंट एनालिसिस और टीम कोऑर्डिनेशन में यूज करो तो आपका ब्रेन हाई लेवल थिंकिंग और क्रिएटिविटी में एक्सेल करेगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ब्रेन को पॉजिटिव थॉट्स और ऑटो सजेशन के साथ प्रोग्राम करना जरूरी है। मतलब कि आपके दिमाग में जो बिलीव्स और आइडिया स्टोर होंगे वही आपकी एक्शन और रिजल्ट्स को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर आप खुद से कहते हो मैं क्रिएटिव हूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस और इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करेगा। मॉडर्न एग्जाम्पल, जेन ज़ी कंटेंट क्रिएटर सोचो जो कंसिस्टेंट आइडियाज और ट्रेंड्स एनालाइज करता है। अगर उनका ब्रेन फोकस्ड और वेल प्रोग्राम्ड है तो वो वायरल कंटेंट जल्दी बना सकता है। वहीं डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन रिपीटेटिव और लो क्वालिटी कंटेंट जनरेट करता है। हिल ये भी बताते हैं कि ब्रेन को एनवायरनमेंट और मास्टरमाइंड से फ्यूल मिलता है। जेन ज़ी के लिए एग्जाम्पल, प्रोडक्टिव कोलैब्स, पॉजिटिव कम्युनिटी, मेंटर्स, ये सभी ब्रेन को हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स और क्रिएटिविटी के लिए एक्टिवेट करते हैं। वही नेगेटिव एनवायरनमेंट फोकस, मोटिवेशन और लर्निंग को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों याद रखो, डिजायर, फेथ,
ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन और सबकॉन्शियस माइंड सब पावरफुल हैं, लेकिन ब्रेन के प्रॉपर यूज और प्रोग्रामिंग के बिना इनकी फुल पोटेंशियल नहीं निकलती। सिक्स्थ सेंस, आपकी इंट्यूशन की ताकत। दोस्तों, अब तक हमने डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन को समझ लिया। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं द सिक्स्थ सेंस वो शक्ति है जो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जोड़ती है और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसे हम इंट्यूशन यानी छठा इंद्रिय भी कह सकते हैं। इंट्यूशन मतलब वो सटल सिग्नल्स और गट फीलिंग्स जो आपके दिमाग और दिल से आती हैं। जेन जी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, सोचो आप कोई नया स्टार्टअप या साइड हसल शुरू करना चाहते हो। मार्केट रिसर्च और प्लानिंग करने के बाद भी कई बार आपका गट फीलिंग कहता है ये अप्रोच सही है या ये डील रिस्की है। वही आपकी सिक्स्थ सेंस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिक्स्थ सेंस केवल तब एक्टिवेट होती है जब आपका माइंड प्रॉपरली ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड हो। मतलब कि डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन और परसिस्टेंट एफर्ट से आपका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली अलाइंड हो। मॉडर्न एग्जाम्पल, इमेजिन करो कोई गेमर जो प्रोफेशनल बनना चाहता है। उसके पास स्ट्रैटेजी नॉलेज, स्किल और प्रैक्टिस है, लेकिन वो इन गेम इंट्यूशन के साथ फास्ट डिसीजंस लेता है, तो वही उसको अपोनेंट से एज देती है। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस से अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज स्पॉन्टेनियसली आपके पास आती हैं। ये कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे सडन इंस्पिरेशन या आहा मोमेंट आ गया हो। जेन जी के लिए रिलेटेबल एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएटर जो सडन वायरल आइडिया के लिए ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं। कभी-कभी वो आइडिया अचानक उनके दिमाग में आता है। वही सिक्स्थ सेंस की शक्ति है। इंट्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप बिना एनालिसिस और प्लानिंग के सिर्फ गट पे डिपेंड करो, बल्कि हिल बताते हैं कि सिक्स्थ सेंस केवल सबकॉन्शियस माइंड की लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस का सिग्नल है। मतलब आपने जितना फोकस्ड लर्निंग, परसिस्टेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग किया है, उसी का आउटपुट सिक्स्थ सेंस के रूप में आता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर जो पहले कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। उसका इंट्यूशन गाइड करता है कि कौन सा फीचर ऐड करना चाहिए और कौन सा रिस्क अवॉइड करना चाहिए। जेन जी के लिए एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हो जैसे क्रिप्टो, स्टॉक्स या एनएफटीज। रिसर्च के बाद आपका गट कहता है ये इन्वेस्टमेंट सही लग रहा है या इसमें रिस्क ज्यादा है। यही सिक्स्थ सेंस है जो आपके सबकॉन्शियस नॉलेज और एक्सपीरियंस को अलर्ट मोड में लेकर आती है। हिल बताते हैं कि सिक्स्थ सेंस अल्टीमेट गाइड है जो आपको हायर कॉन्शियसनेस और सक्सेस माइंडसेट के साथ कनेक्ट करती है। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। जेन जी के लिए इसका मतलब है कि आपकी गट फीलिंग्स, इनसाइट्स और इंस्पिरेशंस को इग्नोर मत करो, बल्कि उन्हें एक्शन में कन्वर्ट करो। दोस्तों, याद रखो, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन के साथ सिक्स्थ सेंस मिलकर आपकी अल्टीमेट सक्सेस टूलकिट बनाती है। दोस्तों, आज हमने थिंक एंड ग्रो रिच के सभी सीक्रेट्स और स्ट्रैटेजीज को कवर किया। डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन और सिक्स्थ सेंस तक। अब आप समझ गए हो कि सफलता सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं, बल्कि क्लैरिटी, फोकस्ड एक्शन, माइंडसेट और कंटिन्यूस एफर्ट का परिणाम है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीख लिया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आप हमारी अगली वीडियोस और बुक समरीज मिस ना करो। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलो, ताकि आपके फ्रेंड्स और भी लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो, तो ये पहला स्टेप है, राइट माइंडसेट और नॉलेज को अप्लाई करना। कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा और आप कौन से टिप को अपनी लाइफ में अभी इंप्लीमेंट करने वाले हो। तो चलो, अब एक्शन लो, सीखो और ग्रो करो, क्योंकि बुक बीन के साथ नॉलेज सिर्फ पढ़ना नहीं, अप्लाई करना है।